बिहार में अपराधियों का मनोबल इतना बढ़ गया है कि अब अपराधी जैसे जहां चाहते हैं वहां अपराध करके चले जाते हैं, और शासन प्रशासन कहीं ना कहीं उन लोगों का जो सत्ता संरक्षित अपराधी है, जो अपराध करते हैं, उन पर कार्रवाई करने से भी कर रही है। इस तरह के मामले लगातार देखने को मिल रहे हैं। एक दिन पहले पटना में 2 बच्चों की जिस तरह से हत्या की गई, और जिस तरह से पूरे राज्य भर में हर दिन दर्जनों हत्याएं हो रही है, ये बिहार में अपराधियों के बढ़ते मनोबल का परिणाम है। और बिहार में ऐसा लग रहा है कि अपराधियों के रहमो करम पर पूरा शासन और प्रशासन चल रहा है। स्थिति ये हो गई है कि शासन प्रशासन पस्त पड़ा हुआ है, अपराधी मस्त है, और जो सत्ता में नेता पदाधिकारी है वो कहीं ना कहीं मलाई काटने में व्यस्त है। इस तरह की स्थिति और परिस्थिति पूरे राज्य के लिए और पूरे राज्य के लोगों के बीच डर का माहौल खड़ा कर दिया है। और इस तरह का हत्या जो मुकेश सहनी जी के पिता जीतन सहनी जी के साथ हुआ, ये कहीं से भी उचित नहीं ठहराया जा सकता। इसकी जितनी निंदा की जाए वो कम है। एजाज जी, लोकसभा का चुनाव आपके साथ होकर के लड़ा आप लोगों ने, उस वक्त कुछ मुकेश सहनी कुछ पारिवारिक विवाद को लेकर के कुछ घरेलू बात कभी करते कभी नजर आए कि कहीं कोई परेशानी है उनको? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से मुकेश सहनी जी के सुरक्षा गार्ड को हेलीकॉप्टर में रहते वापस लिया गया और जिस तरह से उनके साथ व्यवहार किया गया, ये कहीं ना कहीं सत्ता के द्वारा जो विपक्षी दल है, जो विपक्षी दल के नेता हैं, उनके मनोबल को तोड़ने का प्रयास है। और ये वैसे लोगों को कहीं ना कहीं मनोबल बढ़ाता है जो विपक्ष में रहते हुए नेता कार्यकर्ता जनता और जनता की आवाज बनते हैं। जनता की आवाज को कमजोर करने का ये कुत्सित प्रयास है, और इस तरह के प्रयासों को कहीं से भी उचित नहीं ठहराया जा सकता है। और इसको दूसरी दिशा की ओर जो मोड़ने का कोई प्रयास कर रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं है। जो भी हत्या में लिप्त है उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए, उनको पहचान करके उनको सलाखों के पीछे भेजा जाना चाहिए, और इसमें जिनकी भी संलिप्तता है वो स्पष्ट रूप से सामने आनी चाहिए। इसको मामले को दूसरी दिशा की ओर भटकाने का जो प्रयास किया जा रहा है या जो प्रयास करने का साजिश चल रही है, इस साजिश से शासन और प्रशासन को सतर्क रहना चाहिए और इसमें सच और सच्चाई सामने लाने का काम करना चाहिए। आप किस चीज को भटकाने की बात कर रहे हैं, थोड़ा स्पष्ट कीजिएगा। अभी आपने जिस तरह से बोला पारिवारिक मामला और ये उसी मामले पर मैं बोल रहा हूँ। ये कहीं ना कहीं भटकाव की दिशा में ले जाने का प्रयास है। यानी कि आपको लगता है कि राजनीतिक साजिश है? देखिए, जो भी है और जिस तरह से हत्या हुई है घर के अंदर घुस करके, ये किसी भी तरह से उचित नहीं ठहराया जा सकता। इसका पूरी सघनता से न सिर्फ पुलिस को इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए, बल्कि जो लोग भी संलिप्त है उनको चिन्हित करके, उनको पकड़ करके आम लोगों के बीच स्पष्ट रूप से सामने लाना चाहिए कि किनकी और किनके द्वारा इस तरह के वारदात किए गए। जी चलिए, शुक्रिया एजाज जी इस बातचीत के लिए। तो देखिए, एक बड़ी खबर जो निकल करके सामने आ रही है, दरभंगा की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। बिरौल थाना के सुपौल की घटना है जहां पर घर में जो मुकेश सहनी के पिता हैं उनकी जो लाश है वो मिली है। और कुंतल कृष्णा बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। कुंतल कृष्णा जी, एक राजनीतिक बड़ा चेहरा जिसके पिता की हत्या कर दी जाती है, कहीं ना कहीं लॉ एंड ऑर्डर पर भी सवाल खड़ा होता है। हालांकि अब तो छानबीन की जा रही कि मामला क्या है, विवाद क्या है, कोई घरेलू कारण है